नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम लोग एडमिशन खत्म कर चुके थे। अब हमारी बारी आती है कन्फेशन की। कन्फेशन है सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक। ठीक है। अब एडमिशन और कन्फेशन बिल्कुल समझाने वाली भाषा में मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका था सेक्शन 17 में। एडमिशन जब मैंने शुरू किया था तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से एडमिशन और कन्फेशन दोनों समझाए थे। आप वो वीडियो बिल्कुल देखें, मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देखें। अगर आपने एडमिशन नहीं समझा तो आपको कन्फेशन नहीं समझ में आएगा। भले ही आप मेरी वीडियो से देखें, कहीं से भी देखें, एडमिशन आपको समझ में आना चाहिए। एडमिशन नहीं आपको समझ में आया तो कन्फेशन बहुत मुश्किल है आपको समझ में आना। ठीक है, तो अब कन्फेशन शुरू करते हैं। तो अब एडमिशन में क्या होता था कि एडमिशन कर कौन सकता था, चाहे एक्यूज्ड हो गया, चाहे उसका एजेंट हो गया, या उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, तीनों एडमिशन कर सकते थे। लेकिन क्या कन्फेशन कोई कर सकता है? कौन कर सकता है? सिर्फ एक्यूज्ड कर सकता है। ठीक है। अब एडमिशन जो होता है वो किसका होता है? रिलेवेंट फैक्ट का होता है। जो मतलब मुकदमा चल रहा है, मतलब मान लो किसी ने खून किया है तो खून का एडमिशन कोई वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। अगर मैं कोई बोल दे कि हाँ मैंने खून किया है तो वो एडमिशन नहीं होगा, वो कन्फेशन होगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि यार चाकू मेरे हाथ में था, मतलब कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स अगर वो एडमिट करता है तो वो एडमिशन होगा। और कन्फेशन में क्या होता है, जो इश्यू होता है फैक्ट इन इश्यू, उसी को कन्फेस किया जाए तो ही वो कन्फेशन होगा। ठीक है। और एडमिशन किया किसके सामने जाता है तो वो माना जाएगा, किसी के भी सामने एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन क्या कन्फेशन किसी के सामने कर सकते हैं? कि नहीं, सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाए वही वैलिड होगा। तो कन्फेशन की हमने कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमने देखे। सबसे पहला तो एक्यूज्ड कर सकता है। ठीक है। किया किसका जाता है, जो फैक्ट इन इश्यू है उसका कन्फेशन हो सकता है, और मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है। ठीक है। अगर किसी बातों में ये तीन चीजें हैं तो कन्फेशन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन 24 में। ये सेक्शन 24 एग्जैक्टली बोलता क्या है। ठीक है। अगर आपने ये तीन चीजें समझ ली ना, और वो आपने जो मैंने वीडियो बताई थी, जो मैंने वो एक्सप्लेनेशन किया था, अगर आपने वो देख लिया ना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एडमिशन आपने समझ लिया ना, एडमिशन का ही एक पार्ट है कन्फेशन। ठीक है। इसीलिए कन्फेशन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बेयर एक्ट में नहीं दी हुई है। कन्फेशन एक तरीके का एडमिशन ही है। कन्फेशन एक तरीके का एडमिशन ही है। इसीलिए तो अब सेक्शन 24 क्या बोलता है कि कौन सा कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 24 ये बोलता है कि ऐसा कोई कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस फ्री हो, कोई भी कन्फेशन दिया जाए, उनमें अगर ये तीन चीजें नहीं होती हैं तो वो कन्फेशन माना जाएगा। और अगर इन तीनों में से थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट, कोई भी इन तीनों में से कोई भी चीज या तीनों चीज या दोनों, जो भी कोई भी चीज अगर उस कन्फेशन में है तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होगा, वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये सेक्शन एक और चीज बोलता है कि अगर कोई भी आदमी कन्फेशन करता है, और अगर वो कन्फेशन अगर उस आदमी को कोई भी एडवांटेज दिया जाए या कोई भी खौफ दिया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता देता हूँ। इंड्यूसमेंट यानी कि लालच, जैसे हम बच्चों को देते हैं कि यार तुम आज स्कूल चले जाओ, मैं तुमको कल आज लॉलीपॉप खिलाऊंगा वगैरह, ये इस तरीके का लालच। प्रॉमिस दिया किसी आदमी को, या थ्रेट, डराया किसी आदमी को, तुम अपना गुनाह कबूल कर लो नहीं तो मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा, तुम्हारे फैमिली को दिक्कत होगी। किसी भी तरीके का थ्रेट, किसी भी तरीके का थ्रेट अगर होता है, अगर कि उस आदमी को वो एक्सपीरियंस करता है, थ्रेट या कोई भी एडवांटेज एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, और उसके बाद वो कन्फेशन देता है, वो इररिलेवेंट होगा। और यहाँ पे एक और टर्म यूज करी है, टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल और स्पिरिचुअल दो अलग अलग चीजें हैं। स्पिरिचुअल चीजें मतलब अगर कोई आदमी उसको बोलता है तुम अपना गुनाह कबूल कर लो नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, तुम्हारे गरम गरम तुमको गरम तेल में पकौड़ा सेका जाएगा वगैरह, ये स्पिरिचुअल बातें अगर करते हैं तो वो कन्फेशन वैलिड होगा। मतलब उस कन्फेशन का मतलब इररिलेवेंट नहीं होगा वो कन्फेशन। लेकिन टेम्पोरल नेचर मतलब ये जो हमारी सोसाइटी वाला
एक दुनियादारी वाला, जो अगर उस तरीके का, जैसे कि तुम्हारा घर तोड़वा दिया जाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा को जेल हो जाएगी, ये थ्रेट दिया, या फिर मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, पक्के में कम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें अगर बताता है कोई आदमी, देता है, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। कन्फेशन में अब इस सेक्शन 24 से हमें क्या पता चलता है कि कन्फेशन जो है वो फ्रीली होना चाहिए। फ्रीली मतलब खुद सामने वाले की इच्छा हो कुछ बताने की, तो ही वो कन्फेशन माना जाएगा। अगर कोर्ट को कहीं से भी ये पता चलता है कि जिस आदमी ने कन्फेशन दिया है उसको थ्रेट था, इंड्यूसमेंट था, या फिर प्रॉमिस किया गया था कोई भी चीज, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा, वो रिलेवेंट नहीं होगा। ये बोलता है हमारा सेक्शन 24। अब एक केस है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस पी रवि कुमार, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होते हैं वो एक वीक एविडेंस होते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? दो तरीके के कन्फेशन होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। जुडिशियल यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट के सामने जो होगा वो जुडिशियल कन्फेशन होगा। उसके अलावा कोई भी कन्फेशन होगा वो एक्स्ट्रा जुडिशियल, पुलिस वाले के सामने, किसी आदमी के सामने, कहीं पे भी, मजिस्ट्रेट के अलावा कहीं पे भी अगर वो कन्फेशन होता है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। तो अब ये वाला केस क्या बोलता है कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है ये एक वीक एविडेंस होता है, और इसके बेसिस पर किसी को भी सजा नहीं सुनाई जा सकती जब तक, कब तक, अनलेस, इसमें लिखा हुआ है कि अनलेस सपोर्टेड बाय अदर सब्सटेंटिव एविडेंस। मतलब वो जो कन्फेशन, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उसने दिया है, तब तक उसको उसके बेसिस पर सजा नहीं सुनाई जा सकती जब तक कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं आ जाता, तब तक। ये बोला था इस केस में। अब एक और केस है रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या बोला गया था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होते हैं इसके बेसिस पर किसी भी आदमी को कन्विक्ट किया जा सकता है। कब? जब कोर्ट को ये पता सेटिस्फाई कर ले, कोर्ट बिल्कुल उसमें डाउट में नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई कर ले कोर्ट कि ये जो कन्फेशन था वॉलेंटरीली दिया गया था। वॉलेंटरी जो कन्फेशन दिया, अगर इस कोर्ट को बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि इसने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया था बिल्कुल खुद से दिया था, खुद से, बिल्कुल बिल्कुल उसके आसपास की कोई शक्ति नहीं थी, किसी कोई कुछ वो फील नहीं किया कुछ, मतलब खुद से दिया गया था, वॉलेंटरीली दिया गया था। अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई कर ले तो उस कन्फेशन के बेसिस पर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, ये बोला गया था इस केस में। अब एक और केस है कुशाल टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब इस केस में क्या बोला गया था कि अगर किसी केस में एक से ज्यादा एक्यूज्ड हैं, ठीक है, तो एक आदमी अगर उसमें से एक्यूज में से कोई एक अगर कन्फेशन देता है तो बाकी लोग, जो बाकी लोग हैं जो एक्यूज्ड हैं, वो लोग उसके बेसिस पर कन्विक्ट नहीं किए जाएंगे। कब तक? जब तक कोई रिलायबल एविडेंस नहीं मिल जाता, ठीक है। अगर किसी आदमी ने अगर कन्फेस कर दिया बाकी सब ग्रुप मेंबर्स की तरफ से भी, तो बाकी लोगों को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा सिर्फ उस अकेले के कन्फेशन पे, जब तक कोई रिलायबल एविडेंस नहीं मिल जाता, जब तक फुल प्रूफ नहीं हो जाती कोर्ट, तब तक बाकी लोगों को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था इस केस में। तो दोस्तों ये था सेक्शन 24। हम यही सब कन्फेशन आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।